आज का मेरा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहले बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। तो इसका डिफिनेशन जानते हैं। डिफिनेशन क्या होगा देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं जुड़कर, क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़कर एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका है, राम इज गोइंग टू वाराणसी। राम इज गोइंग टू वाराणसी, दो या दो से अधिक शब्द है, तो यहाँ पे जुड़कर क्या बना रहा है? एक सेंटेंस का निर्माण कर रहा है, वही हमारा क्या हो जाता है? सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए आपका जो सेंटेंस हो गया। अब सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो देखिए आपका पहला है असर्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं सामान्य वाक्य। असर्टिव में क्या होता है? सामान्य वाक्य। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है इसमें। तो एक्सक्लामेटिव, इसके बाद क्या आता है? एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादिक सूचक अव्यय या वाक्य कहते हैं। ठीक है, असर्टिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटिव। हिंदी में बात करें तो हिंदी में सामान्य, प्रश्नवाचक, आज्ञासूचक, इच्छा या आशीर्वादक और विस्मयादिक सूचक अव्यय। ये 5 प्रकार के टाइप ऑफ सेंटेंस जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब पहला देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, इसे अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। देखिए इस प्रकार के वाक्य में क्या करता है? किसी वाक्य को स्वीकार या नकारात्मक, इसमें हाँ या ना का बोध होता है या कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ये क्या कह रहा है इसमें? असर्टिव सेंटेंस में एक तरफ क्या कहेगा? हाँ कहेगा, एक तरफ क्या कहेगा? ना कहेगा, वही हमारा क्या हो जाता है? असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आई एम रीडिंग अ बुक या बुक। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या कर रहा है? मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और इसमें देखिए यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे तुम एक किताब नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नकारात्मक का बोल रहा है, यहाँ बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस में इस प्रकार के वाक्य में हाँ या ना का या स्वीकार या नकारात्मक का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको होता है, आई एम रीडिंग अ बुक। उसके बाद बताए हैं, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। फिर से देख लीजिए, यहाँ बताए सिंपल, पहले सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताए हैं। सेंटेंस को बताए डिफिनेशन कि जब दो या दो से अधिक क्या कहते हैं शब्द आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या बनता है? एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है। क्या करता है? उससे एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस जो एग्जाम्पल होता है, राम इज गोइंग टू वाराणसी। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटिव। असर्टिव बताया अभी। ठीक है, इसमें हाँ या ना का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका डिफिनेशन जानते हैं, इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है या क्या प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में है, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है, तो कहाँ जा रहे हो?
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तुम क्या कर रहे हो, इसका हिंदी क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो, तो हो जाएगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव अभी बताए हैं, इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, तो आपको क्या हो जाएगा पूरा तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य में आदेश, प्रार्थना और आग्रह करना आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इस प्रकार के वाक्य में आदेश, प्रार्थना, आग्रह करना आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में है प्लीज डू इट, तो प्लीज डू इट, ठीक है ना। ये आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आपका क्या आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्या कर रहा है, इस प्रकार के वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का बोध करा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस इस प्रकार के वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपका है अलास योर ग्रैंडफादर डाइड, यहाँ पे आश्चर्य भी प्रकट कर रहा है, शोक, हर्ष, घृणा और प्रशंसा का बोध होता है, उसे हम एक्सक्लामेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, इंट्रोगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस से इस प्रकार के वाक्य में आदेश, प्रार्थना और आग्रह करना आदि का बोध होता है, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल प्लीज डू इट है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्य में क्या करते हैं, इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा, जिससे आप लोग इच्छा में क्या रहता है वही कह रहा है। उसके बाद आशीर्वाद देना, ठीक है, इसका बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार के वाक्य में क्या कहेंगे, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल है अलास योर ग्रैंडफादर, तो इसमें आपका क्या कर रहा है, शोक प्रकट कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, शोक प्रकट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है।